दोस्तों वीकेंड के दौरान बहुत कुछ हो गया है दुनिया भर में। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री आई है इंटरेस्ट रेट्स कट करने को लेकर, ग्रेटर क्लियरिटी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यूएस इकोनॉमी पे उन्हें पूरा भरोसा है और इसी लाइन के चलते अमेरिका के बाजार में आपने फ्राइडे को एक दमदार तेजी देखी, जहां पे डाउ जोन्स नीचे से 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और करीब 220 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। दूसरी तरफ नजर डालें तो रशिया ने अचानक से यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, जिसमें यूक्रेन के 14 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा है कि रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगाने चाहिए। ट्रंप साहब की बात करें तो ट्रंप साहब का पलड़ा जो अभी तक यूक्रेन की तरफ थोड़ा सा रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरीके से यूक्रेन के कंपैरिजन में रशिया को सपोर्ट किया है। और यह सब होता हुआ दिख रहा है एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद, जब ट्रंप साहब और जेलेंस्की के बीच की मीटिंग तीखी बहस में बदल गई। उसके बाद यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला, साथ ही साथ ट्रंप साहब ने यूक्रेन को कुछ जो सर्विसेज जा रही थी वो कैंसिल कर दी हैं और ट्रंप टैरिफ के चपेट में भारत भी आता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि चलो कोई तो आया जो इंडिया को एक्सपोज कर रहा है, जहां पे ट्रंप साहब ने कहा है कि इंडिया मैसिव टैरिफ लगाता है, कोई अदर कंट्री इंडिया में अपना बिजनेस कर ही नहीं सकती। और ट्रंप साहब के एक्शंस के बाद इंडिया ने फैसला लिया है कि वो अपने देश में टैक्स कम करेंगे। हालांकि इस पे कुछ रिपोर्ट अब ऐसी भी आ रही हैं, इंडिया ट्रंप साहब के प्रेशर में आके टैरिफ कम नहीं कर रहा है, इंडिया के पास ट्रेड्स की वजह से इंडिया अपने टैरिफ कम कर रहा है। चलिए डिटेल में एक एक करके चीजों को आपके साथ शेयर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले पॉवेल साहब की कमेंट्री पे अगर नजर डालें तो पॉवेल सेज फेड इज अवेटिंग ग्रेटर क्लियरिटी ऑन ट्रंप पॉलिसी बिफोर मेकिंग नेक्स्ट मूव ऑन रेट्स। पॉवेल साहब कह रहे हैं कि ट्रंप साहब जो टैरिफ लगा रहे हैं या टैरिफ हटा रहे हैं या रोक रहे हैं और डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट आएगा कंट्री में, ये सारी चीजें एक बार हमारे लिए क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजन लेंगे। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल said Friday that the central bank can wait to see how President Donald Trump's aggressive policy actions play out before it moves again on interest rates. We do not need to be in a hurry and are well positioned to wait for greater clarity. और इसी लाइन की वजह से अमेरिका का बाजार कूद गया कि हम बहुत ही सही स्थिति में हैं, इंतजार कर सकते हैं, पूरी चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। इकोनॉमी को लेकर कोई चिंता नहीं है। यही एक लाइन थी जिसके बाद डाउ में बॉटम से 600 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट डे हाई के पास क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अगर मार्केट्स की माने यूएस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कीप बेट्स ऑन जून फेड रेट कट एंड 3 रेट कट टोटल फॉर 2025 आफ्टर पॉवेल सेज फेड डज नॉट नीड टू बी इन अ हरी। मार्केट एक रेट कट जून पॉलिसी में मान रहा है और पूरे 2025 में 3 रेट कट आएंगे, ऐसा बाजार का अनुमान है। साथ ही साथ अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आता हुआ दिखा है जो कि थोड़ा खराब आया है। अनुमान यह था कि 4% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, लेकिन आया 4.1% पे। करीब 1,51,000 नौकरियां अमेरिका में आई हैं, अनुमान 1,60,000 नौकरियों का था, तो अनुमान से कम नौकरियां लोगों के पास पहुंच रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, रशिया अटैक्स शो पुतिन हैज नो इंटरेस्ट इन पीस। रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन हैज नो इंटरेस्ट इन पीस, द यूरोपियन यूनियंस फॉरेन पॉलिसी चीफ सेड ऑन सैटरडे आफ्टर ओवरनाइट स्ट्राइक्स बाय Moscow's troops killed at least 14 people in Ukraine, reports एजेंसी फ्रांस प्रेस। रशिया की तरफ से रातों रात हमला हुआ है, करीब 14 लोग मारे गए हैं और काफी सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब होने के बाद सबसे पहले जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनका कुछ बयान आता है। जेलेंस्की ऑन सैटरडे कॉल्ड फॉर मोर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया एज ओवरनाइट स्ट्राइक किल्ड एट लीस्ट 14 पीपल एंड इंजर्ड डजन्स मोर। काफी लोग घायल हो गए हैं, 14 लोग मारे गए हैं और जेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगाइए। बट प्रॉब्लम यहां आती है कि अभी तक यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा था वो था यूएस से, अभी यूएस ही इनसे दूर जा रहा है। ट्रम्प सेज यूक्रेन मोर डिफिकल्ट टू डील
विद देन रशिया। तो यूक्रेन के साथ डील करना मुश्किल है, इससे अच्छा तो रशिया से बात कर ली जाए। बात केवल यहीं तक नहीं रुकी है दोस्तों, यूएस ने मिलिट्री एड तो ऑलरेडी पॉज कर ही दिया था यूक्रेन के लिए। साथ ही साथ यूएस हैज टेम्परली सस्पेंडेड यूक्रेन्स एक्सेस टू सम सैटेलाइट इमेजरी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर टोल्ड बीबीसी। मैक्सर जो ये कंपनी है, ये सैटेलाइट इमेजरी कंपनीज में बेस्ट मानी जाती है दोस्तों, और इसने अपनी सर्विस यूक्रेन को बंद कर दी है। ये सब एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद होता हुआ दिख रहा है, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग एक तीखी बहस में बदल गई। अब बात करें अगर इंडिया की, somebody is finally exposing India, Trump's latest massive tariff claim. India charges us massive tariffs. Massive, you can't even sell anything in India. They have agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody is finally exposing them for what they have done. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत बहुत ही हैवी टैरिफ लगाता है। इनफैक्ट इतना ज्यादा हैवी है कि कोई भी अपनी चीज बेच ही नहीं सकता भारत में। लेकिन अभी वो मान गए हैं, अपने टैरिफ्स को काफी कम करेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर से किसी ने पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि इसके ऊपर इंडियन मीडिया का भी जवाब आता हुआ दिख रहा है, जहां पे लिखा गया है इंडियाज टैरिफ कट अलाइन विद पास्ट ट्रेड पैक्ट्स, नॉट ट्रम्प प्रेशर। तो जो पहले के समझौते हैं उनकी वजह से टैरिफ कट हो रहा है, ट्रम्प साहब के प्रेशर में आके नहीं हो रहा है। हालांकि ये सारी बोलने वाली बात है, ट्रम्प साहब ने प्रेशर बनाया है जिसकी वजह से ही ये टैरिफ कट होता हुआ दिख रहा है। अब इसका इंपैक्ट कितना आएगा इसको मैं आपके साथ शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, स्पेशली ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एलॉन मस्क एक बड़ा हाथ है। वो भारत में आना चाहते हैं, टेस्ला को लाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। भारत में अभी ईवी इंपोर्ट पे 110% का टैक्स लगता है इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे। यानी अगर आपकी गाड़ी 40 लाख की है तो 44 लाख का तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। तो भारत में ऑलमोस्ट किसी भी ईवी कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी भारत में इंपोर्ट करके बेच सके। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी नई ईवी पॉलिसी के बारे में बात हो चुकी है, जहां पे 110% से टैरिफ घटकर डायरेक्टली 15% पे आ सकता है। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, अगर वो मैच करोगे तभी फुलफिल होगा। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स डेटा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।